मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति के संबंध में अध्ययन करेंगे। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को बताने से पहले मैं आपको लिंग संलग्न लक्षणों के संबंध में थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं, उसमें से एक गुणसूत्र माता से और एक गुणसूत्र पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। इस तरह से मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स को सोमैटोसोम्स भी कहते हैं और इस ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इसके शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी उत्पन्न होने वाली जो संतान है, इसकी लंबाई कैसी होगी, इसके शरीर का कलर कैसा होगा, सांवला होगा, काला होगा अथवा गोरा होगा, इनके बालों का कलर कैसा होगा, भूरा होगा अथवा काला होगा, बाल मोटे होंगे अथवा रेशमी होंगे, बाल सीधे होंगे अथवा घुघराले होंगे, आँखों का कलर इनका कैसा होगा, जो भूरी आँखें होंगी अथवा नीली होंगी अथवा काली होंगी, इसकी फेस कटिंग कैसी होगी, इसमें अंगुलियों का आकार कैसा होगा, इसके कर्ण पल्लव का आकार कैसा होगा। यानी इस तरह से जितने भी शारीरिक लक्षण हैं, इन शारीरिक लक्षण को उत्पन्न करने वाले जीन्स ऑटोसोम्स पर होते हैं। और लास्ट जो 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है और यह सेक्स क्रोमोसोम्स ही उत्पन्न होने वाली संतान के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में, पुरुषों में यह जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यह एक्स वाई तरह के होते हैं, यानी यह असमान तरह के होते हैं। यह आकृति, माप, भार में असमान होते हैं। परंतु स्त्रियों में जो 23वीं जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यह दोनों एक्स जैसे होते हैं, यानी दोनों समान तरह के होते हैं। और युग्मक जनन की प्रक्रिया में स्त्रियां समान तरह के ओवम अर्थात मादा युग्मक इकाइयों का निर्माण करती हैं, अर्थात यह होमोगैमेटिक होती हैं। लेकिन जो पुरुष होता है, यह युग्मक जनन की प्रक्रिया में असमान तरह के शुक्राणुओं का निर्माण करता है। कुछ ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसमें 23वीं जोड़ी के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसमें 23वीं जोड़ी के वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अर्थात युग्मक जनन की प्रक्रिया में पुरुष असमान तरह के नर युग्मक इकाइयों अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करता है, इसलिए यह हेटेरोगैमेटिक होता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यह ऑटोसोम्स कहलाते हैं और ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और यह जो 23वीं जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यह उत्पन्न होने वाली संतान के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी दैहिक लक्षण होते हैं जिनके जीन्स इन लिंग गुणसूत्रों अर्थात सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और ऐसे दैहिक लक्षण जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, ऐसे लक्षणों को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है, लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। और उनकी वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं उसमें एक्स लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी एक्स और वाई लिंक जो क्रोमोसोम, एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स पुरुषों में होते हैं, तो आप जानते हैं कि
युग्मक जनन की प्रक्रिया एक अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है और अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में जो गुणसूत्रों के सम गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र होते हैं उसकी भुजाओं में सिनैप्सिस होती है और इसी सिनैप्सिस स्थान से इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जो ऑटोसोम्स होते हैं उसमें जो गुणसूत्र भुजाएं होती हैं उसमें ये सिनैप्सिस बनना और क्रॉसिंग ओवर बनना तो समान तरह से होता है, सभी समजात खंड होते हैं उसमें, लेकिन यह जो 23वीं जोड़ी के X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें भी सिनैप्सिस ठीक ऑटोसोम्स की तरह ही होती है, लेकिन उसकी पूरी भुजाओं में नहीं होती है। कुछ ऐसे खंड होते हैं X और Y क्रोमोसोम्स में, कुछ ऐसे भी खंड होते हैं जहाँ यहाँ सिनैप्सिस होती है और वहाँ से क्रोमोसोम भुजाओं की अदला बदली हो जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और वही खंड समजात खंड कहलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी खंड होते हैं जहाँ पर यहाँ सिनैप्सिस नहीं हो पाती है और वही असमजात खंड कहलाते हैं। इन्हीं समजात X और Y क्रोमोसोम्स पर समजात और असमजात खंडों के आधार पर लिंग संलग्न लक्षणों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। X संलग्न, X लिंक्ड, और नंबर 2 Y लिंक्ड और नंबर 3 XY लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब इन X लिंक्ड कैरेक्टर्स और Y लिंक्ड कैरेक्टर्स और XY लिंक्ड कैरेक्टर्स की वंशागति कैसे होती है इसका हम लोग इस वीडियो में विधिवत अध्ययन करेंगे। परंतु थोड़ा सा आपको यहाँ मैं बता दूँ कि जो X लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं यह क्या होते हैं। जो X लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं इसके जीन्स लिंग गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर होते हैं, उसके X क्रोमोसोम्स के असमजात खंडों पर होते हैं और यह 2 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 डोमिनेंट X लिंक्ड और नंबर 2 रिसेसिव X लिंक्ड। जो डोमिनेंट X लिंक्ड होता है ये इसमें इसके जो जीन्स होते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होते हैं, प्रभावी लक्षणों वाले होते हैं और चूंकि मनुष्य में एक ही X क्रोमोसोम्स होता है और ये दूसरा इसका साथी Y क्रोमोसोम्स होता है और स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह दोनों ही समान तरह के अर्थात X होते हैं। तो यदि इसमें डोमिनेंट X लिंक्ड के जीन्स हैं और तो यह क्या होगा कि पुरुषों और स्त्रियों में यह तो समान रूप से उसकी संतानों में वंशागत होते हैं, परंतु पुरुषों में केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है और स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए इस प्रकार के लक्षणों के दर्शरूप होने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में दुगनी हो जाती है, क्योंकि इसमें 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, X होते हैं। और इस तरह का लक्षण यानी डोमिनेंट X लिंक्ड कैरेक्टर्स है त्रुटिपूर्ण इनेमल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दांतों के ऊपर जो सबसे हार्ड कवर होता है जिसको इनेमल कहा जाता है, इस इनेमल का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है और जल्द ही दांत खराब हो जाते हैं। तो यह त्रुटिपूर्ण इनेमल यह डोमिनेंट X लिंक्ड कैरेक्टर है जो मनुष्यों के पुरुषों में कम लेकिन स्त्रियों में इसके दर्शरूप होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह X तरह के होते हैं। परंतु सभी X लिंक्ड कैरेक्टर्स डोमिनेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी या आप यूँ कहें अधिकांश ऐसे X लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो रिसेसिव जीन्स वाले होते हैं, अप्रभावी लक्षणों वाले जीन्स होते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे आप देखें कि
यह जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं उसके महत्वपूर्ण उदाहरण कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको प्रोटॉन डिफेक्ट अथवा डाल्टोनिज्म कहा जाता है, और दूसरा जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वह हीमोफीलिया है। यह कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं बता पाते हैं। ऐसे लोगों को ड्राइवर, पायलट, रेल ड्राइवर अथवा साजो सज्जा के कलाकार उनको नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वह लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं बता पाते हैं। और दूसरा जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वह हीमोफीलिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें गंभीर चोट लगने के बाद रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बनता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में यदि वह हीमोफीलिया का रोगी नहीं है और वह शराबी नहीं है तो चोट लगने पर सामान्यतः 5 से 6 मिनट में उसका ब्लड क्लॉट कर जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर बहना रुक जाता है। परंतु जो लोग हीमोफीलिया के रोगी होते हैं उसमें जल्दी रुधिर का थक्का नहीं बनता है और अधिकाधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह दोनों, यह कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। अब मैं बात यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यह जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है उसमें जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो पुरुष होता है उसमें 23वीं जोड़ी का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स और दूसरा वाई होता है। जो स्त्रियां होती हैं उसमें 23वीं जोड़ी का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह दोनों ही एक्स तरह का होता है। तो यह जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड है इसमें चूँकि पुरुष में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है 23वीं जोड़ी का, यदि इस पर यह जीन्स पाया जाएगा तो वह तुरंत ही दर्शरूप हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो साथी उसका है वह वाई क्रोमोसोम्स है। और स्त्रियों में यदि इसके एक क्रोमोसोम्स पर यह जीन्स पाया जा रहा है रिसेसिव कैरेक्टर वाला, तो वह डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। इसको डोमिनेंट होने के लिए दोनों ही क्रोमोसोम्स पर ऐसे ही रिसेसिव जीन्स की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन यदि इस तरह की स्थिति हो कि एक पर इसके जीन्स पाए जा रहे हों रिसेसिव एक्स लिंक्ड के और दूसरे पर नहीं पाए जा रहे हों, तो इसका जो एलील्स होता है यह, यानी जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड का जो एलील्स होता है वह इसमें यह लक्षण प्रदर्शित नहीं होने देता है। यानी यह वैसी स्त्रियां जिनमें कि एक ही क्रोमोसोम्स पर यह जीन्स मिलेंगे उनमें यह लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे, लेकिन यह एक वाहक का कार्य करेंगी। और पुरुष इसका वाहक नहीं होता है। रिसेसिव एक्स कैरेक्टर्स के लिए, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए ये पुरुष वाहक नहीं होता है। पुरुष सदैव उसमें यह लक्षण दर्शरूप हो जाते हैं। तो अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण मैं बात बताऊँ आपको कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पुरुष है जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स के एक्स लिंक्ड जीन्स हैं। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन्स हैं और उसकी शादी सामान्य स्त्री से हो जाती है। सामान्य स्त्री से हो जाती है तो उसकी जो संतानें उत्पन्न होंगी उसमें पिता से यह लक्षण डायरेक्ट उसकी पुत्रियों में जाएंगे। पिता से यह लक्षण उसके पुत्रों में नहीं जाएंगे, लेकिन यह जो पुत्रियां होंगी इसमें यह लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे, क्योंकि उस पर केवल एक ही क्रोमोसोम्स पर इसके जीन्स हैं। लेकिन यदि इन पुत्रियों की शादी जिनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स पर इसके जीन्स हैं, ऐसी पुत्रियां एक वाहक का कार्य करेंगी। और इन पुत्रियों की शादी किसी ऐसे पुरुष से हो जाती है जो कलर ब्लाइंड है। तो जो इसकी संतानें होंगी उसके पुत्रों और पुत्रियों में
यह दोनों में लक्षण जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह जो दूसरी पीढ़ी की इसकी संतानें प्राप्त होंगी उसके पुत्रों और पुत्रियों में दोनों में यह लक्षण जाएंगे, और इसके जो दूसरी पीढ़ी के पुत्र होंगे उसके यह जीन्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उसके नाना से प्राप्त हुए हैं। यानी यह पुरुष के लक्षण उसकी संतान लड़की में जाएंगे और लड़की से डायरेक्ट उसके लड़के और लड़कियां दोनों में जाएंगे। और जब लड़के में यह लक्षण जाएंगे एक्स क्रोमोसोम्स के माध्यम से, जो F1 पीढ़ी की संतान है उसके माध्यम से जाएंगे, तो यह जो F1 पीढ़ी की इसकी संतान रहेगी यह एक कैरियर का कार्य करेगी, एक वाहक का कार्य करेगी रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के लिए, और इसीलिए इसकी वंशागति को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अथवा इसी को कहते हैं जिग जैग इनहेरिटेंस, टेढ़े मेढ़े। यानी इन दूसरी पीढ़ी की संतानों को यह लक्षण इनडायरेक्ट रूप से कहाँ से प्राप्त हुए? उसके नाना से प्राप्त हुए। यानी इस दूसरी पीढ़ी का ये जो पुत्र प्राप्त हुआ इसको यह लक्षण प्राप्त हुए उसकी माँ से, और माँ को प्राप्त हुए थे इसके नाना से। इसीलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में भी जान लें। जो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं इसके जीन्स वाई क्रोमोसोम्स के असमजात खंडों पर होते हैं। यह लक्षण पिता से केवल उसके पुत्रों में जाते हैं, पिता से पुत्रियों में यह लक्षण नहीं जाते हैं, क्योंकि पुरुष में ही केवल वाई क्रोमोसोम्स होता है, पुत्रियों में यानी मादाओं में तो यक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसलिए ऐसे लक्षण जो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं यह पिता से डायरेक्ट उसके पुत्रों में जाते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके कर्णपल्लव पर अथवा कानों में कड़े से मोटे बाल पाए जाते हैं। यह इसके जीन्स वाई क्रोमोसोम्स के असमजात खंडों पर होते हैं, और यह पुरुषों में ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं, स्त्रियों में इस तरह के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। उसे कहा जाता है हाइपर ट्राइकोसिस, और ऐसे जीन्स जो हाइपर ट्राइकोसिस प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स, और इनकी वंशागति को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इस तरह के लक्षण पिता से डायरेक्ट पुत्र में ही जाते हैं, उसकी पुत्रियों में नहीं जाते हैं, यानी स्त्रियों में इस तरह के लक्षण होते ही नहीं हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स के संबंध में और उसकी वंशागति के बारे में। जो एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं यह यानी एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स के समजात खंडों पर होते हैं, और इनकी वंशागति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स की वंशागति होती है। और एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स का महत्वपूर्ण उदाहरण नेफ्राइटिस और टोटल कलर ब्लाइंडनेस है। नेफ्राइटिस किडनी का एक रोग है जिसमें बहुत पहले ही यानी बहुत जल्दी ही यह किडनी खराब हो जाती है, और ऐसे लोग जिसमें यह नेफ्राइटिस की बीमारी होती है वह अल्पायु होते हैं, उनका जीवन अल्प होता है, बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है, किडनी उनकी फेलियर हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्स लिंक्ड के रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं के उदाहरण हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इनकी वंशागति संतानों में किस प्रकार से होती है इसके संबंध में अध्ययन करें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया है
कि सर्वप्रथम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के संबंध में खोज किया था टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने। टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको फलमक्खी कहा जाता है, इस पर अपना प्रयोग किया था। और टी.एच. मॉर्गन को ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और टी.एच. मॉर्गन ने यह अनुमान लगाया था कि मनुष्य में लगभग 120 सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की वंशागति के संबंध में। थैंक यू।